हेलो एवरीवन। आई होप यार तो ये सारे बहुत चंगे होंगे एंड खुश रहो यार, ऐश मारो। और बताओ यार, क्या हाल चाल है तुम सबके। तो आज जो पार्ट होने वाला है ना, वो आई गेस सबने बहुत इंतज़ार किया इसका एंड सब चाहते हैं कि वाला पार्ट हो। सो फाइनली हो रहा है ये वाला पार्ट एंड हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में सुना था कि डीजे नाइट हो रही थी एंड सब डीजे नाइट में नाच रहे थे एंड अच्छे से पी रखी है सबने। माही ने तो चलो नहीं पी, तन्वी, श्रेया इन्होंने थोड़ी थोड़ी पी रखी थी, आरज़ू ने पी रखी थी इन सब ने एंड दादी ने भी एक आधा पैग मार रखा था। सो अब ये सारे जाते हैं, नाच वाच के थक गए थे बेचारे, अब इतना नाचे हैं थक गए हैं, तो ये अब जा रहे हैं अपने कमरे में, अपने अपने कमरे में। और जाते जाते ना रास्ते में चली जाती है लाइट और उसी बीच ना तन्वी उसका फ़ायदा उठाती है और तन्वी माही को खींच के एक ऐसी जगह पे लेके जाती है जहाँ पे अंधेरा है। मतलब वो ना छोटी सी जगह है, जैसे कहीं पिलर के पीछे या थोड़े से कोने में छोटी सी जगह है, अंधेरा है, किसी को नहीं दिख रहा। श्रेया, आरजू एंड दादी का नोटिस नहीं करते कि ये नहीं है हमारे बीच। सो वही होता है, तन्वी माही को खींचती है और उस वाले एरिया में लेके जाती है। और तन्वी ना माही को, मतलब तन्वी तो ऑब्वियसली भाई ड्रंक थी, तन्वी माही को ना वॉल से लगाती है एंड उसकी आंखों में दिखती है। मतलब अंधेरा था पर इतना अंधेरा नहीं था कि एक दूसरे को देख ही ना पाओ। तन्वी माही एक दूसरे को बहुत अच्छे से देख रहे थे, मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छे से देख पा रहे थे। और इस बीच ना तन्वी माही की आंखों में दिखती है और तन्वी ना बहुत ऐसे होता है ना कि एक बहुत बंदा सीरियस लुक के साथ, एक सीरियस टोन के साथ बंदा बोल देता है और वो तुम्हें पता है कि हाँ अब इसने इस टोन में बोला है, सो ये बात सीरियस है, मुझे करना है। तो तन्वी उस टोन में बोलती है माही को कि सुनो, आज ना तुम आरज़ू के साथ नहीं सोओगी, कुछ भी हो जाए तुम आरज़ू को मना लो और तुम मेरे कमरे में सोओगी मेरे साथ। और इतना बोल के ना तन्वी माही के पास जाती है, मतलब माही के लिप्स के करीब जाती है, नॉट किस, किस नहीं करती, बस अपने दांत खोलती है और अपने ना टीथ के बीच में माही का लोअर लिप लेती है और हल्के से उसको बाइट करके ना छोड़ देती है बस। एंड एक बार ना बस अपने जो नोज़ है ना, नोज़ की जो टिप होती है वो माही की नेक पे थोड़ी सी मूव करती है बस। तन्वी इतना करती है और तन्वी पीछे हो जाती है और तन्वी ना बस माही से एक आई कांटेक्ट करती है उसके बाद, और कुछ नहीं करती, बस एक नॉर्मल सा आई कांटेक्ट करती है। और वो आई कांटेक्ट भाई इतना सिलेक्टिव होता है ना, मतलब कि तन्वी की आंखों में नशा साफ था। कोई भी देख के कह सकता है कि तन्वी की आंखों में नशा साफ, और तन्वी को क्या चाहिए। माही को भी देख के पता लग रहा था कि हाँ भाई आज तो ये पक्का अपनी मरवा के छोड़ेगी। और तन्वी ना वहाँ से आगे को बढ़ती है और पीछे से ना माही का हाथ पकड़ती है और माही को भी अपने साथ आगे लेके आती है एंड ये दोनों वहाँ से निकलते हैं, ज्वाइन करते हैं श्रेया और आरज़ू को। उतनी देर में दादी अपने रूम में जा चुके थे और उतनी देर में ना दादी अपने रूम में जा चुके थे। वहाँ भी सिर्फ आरज़ू और श्रेया ही थे। श्रेया भी थोड़ा थोड़ा ड्रंक थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा थी, क्योंकि श्रेया पीती नहीं थी और थोड़ी सी उसने पी थी बस। आरज़ू ड्रंक थी भाई, आरज़ू ने जो रज के पिया ना उसका कोई हिसाब नहीं। तो ये दोनों भी वहाँ पे कुछ बात कर रहे थे। तन्वी आती है, तन्वी अपने रूम में चली जाती है सीधे और माही भी आती है और श्रेया भी मतलब जाने लगती है, मतलब श्रेया भी चली जाती है तन्वी के पीछे और तन्वी श्रेया को देखती है और वो थोड़ा ऐसे होती है कि भाई व्हाट, कि क्या चल रहा है ये, मैंने तो माही को कहा था कि आए। और उतनी देर में ना माही आरज़ू को बोलती है कि मुझे कुछ काम है तन्वी से, उसकी ना थोड़ी बैक पेन हो रही है, तो आज ना मुझे उसके साथ सोना है, तो तुम श्रेया को ले जाओ। समझ सब कुछ आरज़ू भी रही थी बट आरज़ू इतना कुछ कहती नहीं है माही को। उधर ना तन्वी अपने रूम में थी और श्रेया सडनली एंटर करती है और तन्वी का थोड़ा ऐसा हो जाता है कि भाई क्या, मैं तो किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरी वाली क्यों नहीं आई, इसको भी भेज रहे हो। एंड उसी बीच ना माही आरज़ू से थोड़ी बात करती कि
मतलब उसको थोड़ा रीज़न देने लगती है वो। अब एग्जैक्ट रीज़न क्या थी ये भी माही को नहीं पता लग रहा था। सो जो एग्जैक्ट रीज़न था वो माही को नहीं लग रहा था पता कि मैं इसको बोलूँ क्या। माही भी थोड़े बहाने बनाने लगती है कि तन्वी का सर दर्द कर रहा है तो मैं आज उसके साथ सो रही हूँ ये वो। आरज़ू समझ तो जाते कि हाँ भाई क्या है, क्योंकि भाई माहौल तो सबको पता है। माहौल तो पता है यार कि तन्वी ड्रंक है। एंड उनको देख के पता लग रहा था कि हाँ भाई ये थोड़े कपल्स हैं, इनको अपने मोमेंट्स लेने हैं। तो आरज़ू भी ज़्यादा तंग ना करती हुई, आरज़ू भी तंग नहीं करती है माही को। एंड आरज़ू थोड़ा टीज़ करती है कि हाँ भाई जाओ, आज फिर तुम सो ही जाओ तन्वी के साथ। और ऐसे बोलते ना, एक ना थोड़ी हंसती है जो होता है ना चिढ़ाने वाली हंसी, आरज़ू वो हंसती है और ऐसे घूम के जाती है। जिस रूम में तन्वी और श्रेया थे उस रूम में जाती है आरज़ू। और आरज़ू ना श्रेया को बोलती है कि अच्छा सुनो श्रेया, तुम इधर आओ, मुझे तुमसे काम है कोई। तो श्रेया तो पहले मना करती है कि अरे नहीं यार मुझे सोना है। तो श्रेया बोलती है, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, आरज़ू बोलती है कि अरे आओ यार, आओ तुम्हें सुलाती हूँ, मैं सुलाती हूँ आज तुम्हें, आओ तुम इधर आओ। तो श्रेया पहले सोचती है कि ये क्यों बुला रही है मुझे। ऊपर से फिर तन्वी भी थोड़ा सोचती है कि अच्छा उसने आई थिंक, मतलब तन्वी के माइंड में क्लिक होता है कि अच्छा माही ने लगता है बात कर ली होगी। तो तन्वी भी थोड़ा फोर्स करती है श्रेया को कि अच्छा चल जा ना यार, बुला रही है निकल तू। और ऐसे करके ना तन्वी भी श्रेया को भेज देती है। जैसे ही श्रेया ने अपने रूम के बाहर कदम रखा था एंड वो श्रेया और आरज़ू चले जाते हैं अपने रूम में, उसके अगले सेकंड ही तन माही भाई जस्ट रूम में एंटर करी थी, उसने जस्ट पैर अंदर रखा था, तन्वी जाती है एंड तन्वी खींचती है माही को अपनी तरफ और डोर करती है लॉक। भाई दरवाज़ा बंद कर देती है, डोर लॉक कर देती है अच्छे से कि ना आज बाहर जाना है ना किसी ने अंदर आना है। और ये ना तन्वी ने रश, मतलब तन्वी ने जो ये किया था ना ये रश में किया था। और अब ऑब्वियसली दरवाज़ा बंद हुआ है, आवाज़ तो अच्छी खासी आएगी। तो उसकी आवाज़ अच्छी खासी आती है। जैसे ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, आर्स और श्रेया एक दूसरे को मतलब देखते हैं और पूछते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या भाई इतनी ज़ोर से। और आरज़ू को तो पता था कि भाई क्या चल रहा है। तो आरज़ू ना बस श्रेया को देख के हंसती है और कुछ नहीं। ये दोनों चले जाते अपने सोने में। चाहती तो आरज़ू भी थी बट श्रेया ना हमेशा इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि चाहती आरज़ू थी एंड बहुत बार आरज़ू ने श्रेया को अप्रोच किया है इन सब के लिए। पर श्रेया पता नहीं, बीइंग अ जनरल पर्सन जो भी है, बट श्रेया पीछे हट जाती थी। श्रेया नहीं करती थी ये सब। इवन आरज़ू भी आए तो श्रेया उसमें उसको बीच में रोक देती थी या कुछ भी, बट श्रेया नहीं करने देती थी कभी आरज़ू को ऐसे कम्प्लीटली। एंड श्रेया आज भी थोड़ा सा ट्राई करती है एंड वही इनमें नॉर्मल होता है, बट श्रेया नहीं करने देती। उसके आगे ना श्रेया कोई बहाना लगाती है, उसके आगे ना श्रेया कोई बहाना लगा देती है कुछ भी। एंड कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मेरा मूड नहीं है अभी, मैं थक गई हूँ कुछ भी। सो श्रेया ना एक टाइप से इस चीज़ को अवॉइड करती है एंड बेड पे जाती है, लेट जाती है। दूसरी तरफ हम आते हैं अपने कपल पे। तन्वी ने जैसे ही माइक को ग्रैब किया था ना, मतलब भाई तन्वी इतने रश में थी ना कि आज तन्वी का जो गोल है वो साफ दिख रहा है कि बंदी ने खाना नहीं खाया और उसको क्या चीज़ खानी है, वो चीज़ उसकी साफ साफ दिख रही थी। तन्वी अगेन माही को लगाती है वॉल से एंड जो उसे करना शुरू करती है ना किस। एंड माही तो थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को प्रोसेस करती है कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि ऑल ऑफ सडन उसको तन्वी ने ग्रैब किया माही को एंड उसे वॉल से लगाया एंड दरवाज़ा भी बंद कर दिया। और ये चीज़ ना इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी ना कि माही इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाती, तो वो अपने दिमाग में सोचती है कि हाँ भाई मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं करने क्या वाली। तो तन्वी भी ऐसे थोड़ा लेती है कुछ सेकंड, ऐसे 5-10 सेकंड के बाद उसको लगता है कि हाँ अब वो थोड़ा ठीक है, उसको लग रहा है कि अब पता लग रहा है क्या हो रहा है। एंड माही जैसे ही अपनी आँखें खोलती है ना, क्योंकि जैसे तन्वी ने खींचा था ना माही, तन्वी ने बहुत ऐसे सडनली खींचा था जिसकी वजह से माही ने अपनी आँखें बंद कर ली थी। और जैसे ही माही अपनी आँखें खोलती है ना, वो देखती है कि तन्वी के जो हाथ हैं वो उसकी एक हाथ जो उसकी नेक पे चल रहा है
और दूसरा हाथ ना नीचे माही की कमर को प्रेस कर। तो जो हैंड मूवमेंट थी ना माही तन्वी की हैंड मूवमेंट तो बहुत अच्छी थी, जो माही नोटिस कर रही थी एंड माही फील कर रही थी पूरा पूरा कि तन्वी की हैंड मूवमेंट बहुत अच्छी है। एंड तन्वी उसे कर रही है किस, एंड कोई प्यार से नहीं भाई, कोई सॉफ्टली नहीं, सॉफ्टली नामो निशान ही नहीं है। तन्वी कर रही है रश में कि तन्वी को बस अब भूख लगी है और ये उसका खाना है और उसको खाना है। एंड तन्वी को कुछ भी नहीं है कि माही को दर्द हो रहा है या कुछ भी। तन्वी ना इसके बीच में ना हल्का सा माही के लिप्स में बाइट भी करती है। एंड ये ना थोड़ी देर ऐसे किस करते हैं एंड उसके बाद ना तन्वी और माही को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। बेसिकली माही को हो रही थी पहले, तो माही थोड़ा पुश करती है तन्वी को, पर तन्वी नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद तन्वी को भी होता है, हाँ कि भाई उसको भी सांस नहीं आ रही, उसको ज़रूरत है सांस लेने की। तो तन्वी थोड़ा सा पीछे होती है, और ऐसे नहीं कि भाई पूरा पीछे हो जाए, नहीं, और पूरा था मतलब। अभी ना ऐसा सीन था कि माही वॉल पे लगी है, तन्वी माही के ऊपर है, दोनों हाथों से तन्वी ने माही को अच्छे से ग्रैब करके रखा है। जैसे होता ना कि भाई तुम अब मेरी प्रोडक्शन में हो, तुम सिर्फ मेरे एरिया में हो, मतलब इतना इतना मेरा एरिया और इतने में ही तुम हो, बस तन्वी का वैसे था। एंड तन्वी ने ना माही को पूरे तरीके से संभाल रखा था। ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हुए थे, बट ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ हल्के से लिप्स दूर किए थे ताकि ये दोनों सांस ले पाए। और ऐसे होता है, जैसे ही तन्वी, भाई माही की तो सांसें फूल रही थी, माही थोड़ा ले रही थी, तेज़ सांसें ले रही थी। दूसरी तरफ तन्वी, भाई आफ्टर 5 सेकेंड माही ने प्रॉपर सांसें भी नहीं ली हुई थी, उसी टाइम तन्वी शुरू हो जाती है अगेन किस करना। और तन्वी की किस बहुत वाइल्ड चल रही थी, तो माही थोड़ा पुश करने का ट्राई करती है कि, क्योंकि इस टाइम ना तन्वी थोड़ा अग्रेसिव हो रही थी, तो माही थोड़ा पुश करती है तन्वी को कि थोड़ा सा पीछे हटो। बट भाई तन्वी बीइंग तन्वी, वो नहीं होती है बंदी, उस बंदी को इस टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा था। एंड ऊपर से उसने थोड़ी ड्रिंक भी कर रखी थी, तो थोड़ा उसका भी असर था। बट फिर भी माही तन्वी को थोड़ा सा धक्का देती है, एंड उस पर ना एंड माही पूरा नोटिस कर रही थी कि तन्वी को भाई आज किस लेवल का नशा चढ़ा है और उसकी आंखों में किस लेवल का नशा है। तन्वी सब कुछ नोटिस कर रही थी, मतलब माही सब कुछ नोटिस कर रही थी तन्वी का। सो तन्वी ना पीछे तो हो जाती है, पर तन्वी की आंखों में था कि, मतलब तन्वी की आंखों को देख के कोई भी इंसान साफ साफ बता सकता था कि तन्वी पूछना चाहती है कि भाई क्यों रो क्यों रही हो। और माही ना, मतलब माही के दोनों हाथ तन्वी के कॉलर पे थे, और माही ना तन्वी का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है कि "अम, थोड़ा आराम से करो, स्लोली, इतना रश मत करो, यहीं पे हूँ मैं, पूरी रात है हमारे पास"। एंड माही इतना बोलती है बस, थोड़ा आराम से करो। एंड माही ना यही बोलती है, माही ना बहुत प्यार से बोलती है सॉफ्टली कि थोड़ा आराम से करो, बहुत रात है हमारे पास। और इस चीज़ में ना तन्वी थोड़ा सा पिघलने लगती है। एंड इसके बाद माही भी कुछ नहीं करती भाई, माही भी तन्वी के कॉलर जो उसने पकड़े हुए थे ना, वो अपनी तरफ मतलब पुल करती है तन्वी को। एंड अगेन जो उनकी किस चल रही थी ना भाई, इतनी अच्छी किस चलती है वो। इस किस को ना दोनों लोग एंजॉय कर रहे थे, दोनों। एंड आफ्टर दैट ये थोड़ी देर किसिंग करते हैं, एंड फिर तन्वी जाती है माही की नेक पे, एंड वहाँ पे कुछ निशान देना शुरू करती है तन्वी। एंड तन्वी का ना चल रहा था किस लिक वगैरह, तो मैं ये पूरा भी बोल नहीं सकती, क्या क्या बुलवा रहे हो यार। तो तन्वी का वहाँ पे, तन्वी का माही के नेक पे किस वगैरह निशान देना चल रहा था, तन्वी का कंटिन्यू था। एंड ये सब ना, एंड ये दोनों ना ये चीज़ इतने रश में कर रहे थे ना। रश मीन्स ऐसा है कि कभी तन्वी माही को वॉल पे लगा रही है, कभी माही घूम रही है, माही तन्वी को वॉल पे लगा रही है, और इस बीच ना ये पूरे रूम में घूमते घूमते यही कर रहे थे। कभी तन्वी डोमिनेट कर रही है माही को अच्छे से, उसको वॉल पे लगा रही है, किस कर रही है। तो कभी कभी भाई माही भी फ्लिप करती है, माही भी तन्वी के कॉलर्स पकड़ती है, उसको बहुत पुश करती है एंड वॉल से लगाती है, एंड उसको भी अच्छे से निशान देती है। एंड ये सब ना ये पूरे रूम में घूमते घूमते कर रहे थे। एंड उस बीच ऑब्वियसली रूम का सामान गिर रहा था, बट
हु केयर्स भाई, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उस बीच सारे रूम का सामान इधर-उधर जो भी था हल्का-फुल्का, जैसे रूम के साइड पे कुछ रखा होता है डेकोरेशन के लिए, जैसे कुछ फ्लावर पॉट वगैरह जो प्लास्टिक के होते हैं ना, वो सब ये फेंक रहे थे इधर-उधर। एंड इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भाई ये अपनी मस्ती में मस्त है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई इनको सुन रहा है कुछ भी। पर इनकी आवाज़ से बाहर जा रही थी। एंड वहाँ से ना आरज़ू इनको चिल्ला के बोलती है, मतलब टीज़िंग वे में बोलती है कि भाई कर लो पर धीरे से करो, बाहर आवाज़ें आ रही हैं। और आरज़ू ना ये बहुत टीज़िंग वे में बोलती है कि कर लो पर बाहर तक आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ा धीरे से करना, हम तो चलो कुछ नहीं कहेंगे, कोई और सुन ना ले। और ऐसे ही ना देन आरज़ू इनको टीज़ करती है, बट किसको फ़र्क पड़ता है। तन्वी और माही तो अपने काम में लगे हुए थे। इसी बीच ना ये घूमते घूमते ना एक टेबल पे आते हैं। सो वो बेसिकली मिरर था, उसके आगे टेबल था। सो ये वहाँ पे आके किस करते हैं। एंड इस बार ना तन्वी माही को डोमिनेट कर रही थी। तो तन्वी के हाथ जाते हैं माही की कमर पे, दोनों हाथ जाते हैं माही की कमर पे। एंड तन्वी माही को लिफ्ट करती है और उस टेबल पे बिठाती है। एंड माही की दोनों लेग्स ओपन करती है एंड माही के लेग्स के बीच में आती है। एंड वहाँ इनकी किसिंग स्टार्ट होती है। किसिंग सब कर रहे थे वहाँ पे। एंड इस बीच ना तन्वी ने काफ़ी अच्छे निशान दे दिए थे माही को। एंड ये ना वहाँ अगेन माही तन्वी का कॉलर पकड़ती है एंड उसको खुद से थोड़ा धक्का मार के अलग करती है। और माही ना बहुत प्यार से तन्वी को पूछती है कि इसके आगे बेड पे करें, बेड पे चलते हैं ना। तन्वी सुन तो लेती है, बट भाई तन्वी बीइंग तन्वी एक बहुत हार्ड पुल करती है। मतलब तन्वी माही की कमर पकड़ती है अपने दोनों हाथों से और एक बहुत हार्ड पुल करती है अपनी तरफ, बहुत हार्डली खींचती है तन्वी माही को अपनी तरफ। एंड उस बीच ना माही की पकड़ भी तन्वी के कॉलर पे बहुत टाइट हो जाती है। एंड तन्वी यहाँ पे कुछ नहीं करती, बस तन्वी ना एक बाइट करती है माही की गालों पे। बट ये ऐसी बाइट नहीं थी कि जिससे निशान पड़े कुछ भी, ये एक प्यार से होता है ना काटना, बस तन्वी वैसे ही प्यार से काटती है माही को। एंड उस बीच ना माही भी तन्वी के शर्ट के बटन खोलना शुरू करती है। एंड तन्वी भी एंड एक्चुअली तन्वी थोड़ा माही की हरकतों से शॉक हो रही थी, क्योंकि तन्वी को एक्सपेक्ट नहीं था कि माही ये सब करेगी तन्वी के लिए। बट माही तन्वी के धीरे धीरे करके बटन्स खोलती है। और उस बीच ना तन्वी भी अपने हाथों का कमाल दिखाते हुए माही ने जो डाला हुआ था सूट, उसके ऊपर का मतलब जो माही का अपर था सूट, उसको खोलती है। एंड अब ना ये दोनों थोड़े, समझ जाओ, ऊपर साइड से नग्न थे। मतलब दोनों ने नहीं, ऊपर कुछ नहीं डाल रखा था अनलेस ब्रा। दोनों अभी सिर्फ ब्रा में थे, इन्होंने कुछ भी नहीं डाल रखा था ऊपर। और एंड उसी बीच ना तन्वी माही को ग्रैब करती है और अपनी बाहों में उठाती है। और तन्वी माही को बहुत प्यार से बेड पर लेटा देती है, बेड की एक साइड लेटा देती है तन्वी। तो अब तन्वी ना माही को बहुत प्यार से बेड की एक साइड लेटाती है। और तन्वी ना बहुत प्यार से, पहले तो पता नहीं तन्वी को प्यार नहीं आ रहा था, पर अब पता नहीं तन्वी की कौन सी साइड जग जाती है कि तन्वी को बहुत प्यार आने लगता है। अब तन्वी बहुत प्यार से, मतलब हर एक चीज़ ना माही के साथ बहुत प्यार से कर रही थी। सो अब तन्वी माही को बेड की एक साइड लेटा देती है। और तन्वी ना जाके पहले तो रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर देती है और वो एक लाइट ऑन करती है जो लैंप की होती है, डिम लाइट। उसमें सिर्फ एक दूसरे को देख पा रहे थे। और तन्वी ना उसके बाद माही के ऊपर आती है और तन्वी माही को किस करना शुरू करती है। और तन्वी ना पहले तो जेंटल हो गई थी, अब बीच में उसको पता नहीं फिर से कौन सा भूत चढ़ता किस करते करते भाई तन्वी दोबारा से हार्ड हो जाती है। तन्वी दोबारा से अगेन उसकी वही सेम चीज़ आ जाती है बाहर। तन्वी अगेन सब कुछ बहुत रश में करने लगती है, वाइल्डली करने लगती है। अब सेम अगेन तन्वी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था माही को कहाँ पे लग रही है। तन्वी बस माही को वाइल्डली किस कर रही है।
और ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि माही को इस सब से कुछ हर्ट हो रहा है या माही ये सब नहीं चाहती, माही के साथ ज़बरदस्ती हो रही है, नहीं। माही को ये सब पसंद आ रहा है, माही चाहती है कि तन्वी ऐसा करे। पर बीच-बीच में माही को थोड़ा होता है कि माही को थोड़ी साँस लेने में दिक्कत आती है, समथिंग कुछ भी। तो माही ना थोड़ा-सा तन्वी को पुल कर रही थी, मतलब थोड़ा पुश कर रही थी, जिसकी वजह से तन्वी को दिक्कत आ रही थी। जिसकी वजह से ना तन्वी थोड़ा इरिटेट भी होती है कि क्या है यार, बार-बार पुश करी जा रही है। और तन्वी ना मतलब अभी ना इस टाइम पे तन्वी किस कर रही थी माही को, एंड धीरे-धीरे किस करते-करते ना तन्वी माही के नेक पे आती है, एंड उसके कॉलर बोन पे आती है, एंड अच्छे से नेक पे, अच्छे से तन्वी माही के नेक पे वही निशान देती है। अगेन बहुत निशान देती है वहाँ पे, कॉलर बोन पे निशान देती है, नीचे उसके नीचे निशान देती है। गले पर तो, नेक पे तो तन्वी ने थोड़े ही निशान दिए थे, मतलब 2-3 निशान। पर नेक के नीचे, कॉलर बोन की साइड, उसके नीचे तो तन्वी ने बहुत निशान दिए थे, और तन्वी बस निशान देना कंटिन्यू कर रही थी। और इस बीच ना माही तन्वी से पूछती है कि क्या है, आप इतने निशान क्यों दे रहे हो, कोई देख लेगा ना, आपको तो कोई कुछ नहीं कह रहा, मेरे को ही कहेंगे सारे, इतने निशान मत दो, और क्या बड़ा निशान देके। तो तन्वी ना उस टाइम कुछ नहीं करती है, तन्वी अपना एक हाथ लेके जाती है और माही के ना मुंह पे रखती है कि बहुत बोल रही है। एंड तन्वी ना वैसे ही किस करते करते ऊपर जाती है और माही के कानों में बोलती है कि ओए। तन्वी ना ऐसे किस करते करते, तन्वी ऐसे ही करते करते माही के कान के पास जाती है, मतलब तन्वी ऐसे ही किस करते करते माही के कानों के पास जाती है, और माही के कानों के पास जाके ना बहुत प्यार से बोलती है कि एक तो ना तुम बहुत बोलती हो, ठीक है, और ये जो निशान है ना, ये निशान नहीं है, मेरा स्टैम्प है तुम पे, तुम मेरी हो सिर्फ, और ये निशान उसकी गवाही है। और तन्वी ये बोल के अगेन माही की, मतलब कान पे ही, माही के कान पे बहुत प्यार से पहले लिख करती है, फिर मतलब बहुत प्यार से, भाई तन्वी इज़ अ पर्सन जिसको अपनी ज़ुबान बहुत अच्छे से चलाना आता है। तो तन्वी अपनी उसी चीज़ का जो है फ़ायदा उठा रही थी, एंड तन्वी बहुत प्यार से लिख करती है, अब बहुत सिलेक्टिव वे में लिख करती है, और वहाँ पे एक छोटी सी किस भी करती है माही के। और इनका ना यही चल रहा था, तन्वी किस कर रही थी, बाइट कर रही थी, एंड तन्वी अच्छे से अपने निशान दे रही थी। अब धीरे-धीरे हाथ ना तन्वी का माही की कमर पे जाता है, और नीचे मतलब थोड़ा-सा डाउनवर्ड जाता है, और सबसे पहले तो तन्वी अपने हाथों से ना माही की पूरी बॉडी अच्छे से एक्सप्लोर करती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है। तन्वी बहुत अच्छे से माही की बॉडी एक्सप्लोर करती है, भाई माही की कमर, सब कुछ, एंड माही की लेग्स, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है, और तन्वी के हाथ ना बहुत अच्छी तरह चल रहे थे हर एक जगह। तन्वी ऊपर की साइड आती है थोड़ा, तन्वी माही की कमर प्रेस करती है अच्छे से, एंड अब ना, वैसे अभी तक इन्होंने ब्रा ओपन नहीं कर रखी थी, अभी तक इन्होंने ब्रा नहीं ओपन की थी एक दूसरे की, और इस बीच ना माही से थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। माही बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही थी, इसलिए माही ना तन्वी को थोड़ा पुश कर रही थी कि अपने से दूर के रुक जाओ, थोड़ा मेरे को सांस लेने दो। एंड माही, अब ऑब्वियसली इतना सब ऑल ऑफ सडन हो रहा है, तो माही के लिए कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। बट तन्वी ना इन हरकतों से थोड़ा इरिटेट हो रही थी कि बार बार तुम रोक रहे हो बीच में, तो तन्वी इन हरकतों से थोड़ा इरिटेट होती है। एंड भाई तन्वी को बिल्कुल जेंटल बनने का शौक़ नहीं था, तन्वी बिल्कुल भी जेंटल नहीं बनती, तन्वी को कोई शौक़ नहीं है जेंटल बनने का। तन्वी उसी टाइम ना, मतलब सीन ऐसा था कि माही बेड पे लेटी है, एंड तन्वी माही के ऊपर बैठी हुई है, मतलब नॉट बैठी हुई है, अपना वेट उसने माही पे नहीं डाला है, बट माही के ऊपर है तन्वी, एंड वो उसको डोमिनेट कर रही है। तो माही, तन्वी ना थोड़ा स्ट्रेट होती है, माही जैसे तन्वी को थोड़ा पुश कर रही थी ना, तन्वी माही के दोनों हाथ पकड़ती है, थोड़ा स्ट्रेट होती है। एंड उसी पॉइंट पे ना तन्वी अपनी जो उसने ट्राउज़र्स था नीचे, नहीं ट्राउज़र नहीं, सॉरी, जो जीन्स डाली हुई थी तन्वी नीचे, उसकी ना मतलब बेल्ट खोलती है, एंड तन्वी ना उसमें से अपनी बेल्ट खोलती है, एंड माही के हाथ ना बहुत अच्छे से बांध देती है। तन्वी माही के दोनों हाथ बहुत अच्छे से बांधती है, एंड उनको ना ऊपर बेड की साइड कर देती है, मतलब उसके दोनों हाथ अच्छे से बांध के उसको ऊपर की साइड कर देती है, सो तन्वी, माही धक्के ना मार पाए तन्वी को, एंड माही तन्वी को इरिटेट ना करे और धक्के ना मारे और ना रोके।
सो इससे बचने के लिए तन्वी माही के हाथ बांध के ऊपर वाली साइड को कर देती है। एंड अगेन तन्वी माही के पास आती है, फेस के पास आती है और कहती है, शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तक सिर्फ तुम्हारे हाथ ही बांधे हैं। अगर और तंग किया ना तुमने, तुम्हारा ये मुंह बांध दूंगी। पर यू नो व्हाट, कि तुम्हारा मैं मुंह क्यों नहीं बांध रही हूँ। और ऐसे बोलते हुए ना तन्वी माही के दोनों गाल पकड़ती है एंड उनको ना थोड़ा पुल करती है। एंड तन्वी बोलती है कि ये जो तुम्हारा मुंह है ना, इसको बचा के रखो, क्योंकि आगे तुम्हें ना इस मुंह से बहुत आवाज़ें निकालनी है। उन आवाज़ों के लिए इस मुंह को बचा के रखो, ठीक है। और ऐसे बोलते हुए ना तन्वी माही की लिप्स पे किस करती है एंड अगेन पीछे होती है। और उसके बाद तन्वी ना माही की जो उसने ब्रा डाली हुई थी वो खोलने लगती है। एंड तन्वी भाई, उसकी डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है जेंटल होने का। सो ऑब्वियसली माही लेटी हुई थी नीचे, सो ब्रा की जो हुक्स है वो तो पीछे वाली साइड को है। तन्वी से अब इतना पेशेंस नहीं है कि वो माही को उठाए एंड ब्रा खोले, एंड ऊपर से उसके हाथ बंधे हुए हैं तो वो ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं निकाल पाएगी। तो तन्वी ये चीज़ नहीं कर सकती है। तो तन्वी एक चीज़ बहुत अच्छी करना चाहती है वहाँ पे, चाहती नॉट कि तन्वी एक बहुत अच्छी चीज़ करती है वहाँ पे। तन्वी ब्रा को पकड़ती है एंड उसको स्ट्रिप से ही फाड़ देती है। फाड़ भी नहीं देती, मतलब जो नोट्स होते हैं ना, सिर्फ ब्रा के नोट्स टूट जाते हैं जिसकी वजह से ब्रा खुल जाती है। एंड मतलब तन्वी बहुत हार्डली ब्रा को पकड़ के खींच देती है जिसकी वजह से ब्रा के नोट्स टूट जाते हैं एंड ब्रा फट भी जाती है थोड़ी सी एंड खुल भी जाती है। एंड माही बहुत शॉक कि भाई ये बंदी क्या कर रही है। ये ना मेरा कंसेंट के साथ आज लगता है मेरे को मार देगी, क्योंकि तन्वी जेंटल नहीं होना चाहती थी। एंड माही तन्वी को बोलती है कि अरे तुम पागल हो क्या यार, फाड़ा क्यों। अगर तुम बोलते मैं उठ भी जाती तो तुम प्यार से खोल भी सकती थी, ऐसे क्यों किया तुमने। सो तन्वी ना माही के मुंह पे हाथ रखती है एंड कहती है कि चुप हो जाओ। तो तन्वी ना माही के मुंह पे हाथ रखती है और बोलती है कि बस बहुत हो गया, मैंने ना तुम्हारा बहुत सुन लिया, अब मैं तुम्हारी एक चीज़ नहीं सुनूंगी। आज यहाँ पे जो भी होगा ना वो मेरी मर्ज़ी के साथ होगा और मेरे अकॉर्डिंग होगा, जो मैं चाहती हूँ वही होगा, सुन लिया। अब अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हें ज़्यादा दर्द ना हो, अगर तुम चाहती हो कि सब प्यार से हो जाए, तुम्हें ज़्यादा दर्द ना हो, तो चुपचाप जैसे मैं कर रही हूँ मुझे करने दो और चुपचाप लेटी रहो। और इसमें ऐसा नहीं है भाई कि माही इस चीज़ को एंजॉय नहीं करी, माही इस चीज़ को एंजॉय कर रही है। माही जो तन्वी की ये जो डोमिनेंस है ना, माही इस चीज़ को पूरा एंजॉय कर रही है। एंड माही को ये चीज़ अच्छी भी लग रही है कि तन्वी उसको ऐसे डोमिनेट कर रही है। और ये बोलने के बाद ना तन्वी अगेन अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है, मतलब सीधे खड़ी हो जाती है। एंड इस टाइम ना तन्वी कुछ नहीं करती। तन्वी ना अपने दोनों हाथ माही के अराउंड रखती है एंड माही माही लेटी हुई थी। एंड इस टाइम ना माही का जो फिगर था ना वो भाई वाह, माही बहुत सेक्सी लग रही थी भाई, मतलब वाह यार, कितनी औसम लग रही थी माही। ये तो काश मैं बोल के बता पाती, पर माही उस टाइम में बहुत अच्छी लग रही थी। और उसका फिगर उन सबको देख के ना तन्वी और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी उसकी तरफ। सो तन्वी ना पहला काम तो यही करती है कि तन्वी ना पहले जी भर के माही को देखती है। एंड माही ने तो ऊपर कुछ भी नहीं डाल रखा था। सो माही बेसिकली समझ जाओ ऐसे थी तन्वी के सामने। सो हाँ, तन्वी तो जी भर के देखती है, मतलब तन्वी अपनी आंखें ताड़ती है अच्छे से और तन्वी तो जी भर के देख रही थी माही को। एंड ऐसे ना माही नोटिस करती है कि तन्वी उसको ऐसे देख रही है। सो तन्वी ना थोड़ा शर्मा जाती है, मतलब तन्वी तो क्या खैर क्या ही शर्माएगी, माही थोड़ा शर्मा जाती है। और माही तन्वी को बोलती है कि ऐसे मत देखो, और मुझे शर्म आ रही है प्लीज़ ऐसे मत देखो। और तन्वी ना थोड़ा मतलब ऐसे स्माइल करती है और कहती है कि मुझसे क्या शर्म। और तन्वी ना माही के फोरहेड पे किस करती है एंड नीचे आती है, मतलब डाउनवर्ड्स जाती है। सो अब तो ब्रा खुल चुकी थी, सो था जो भी था वो सामने था। सो माही तन्वी नीचे आती है एंड नीचे अपर पार्ट पे अपना बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। क्या सुनना चाहते हो यार तुम, मतलब बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस देती है वहाँ पे। एक साइड लिक करती है, एक साइड दूसरी साइड प्रेस कर रही थी, एक साइड
अच्छे से वो शक वगैरह कर रही थी। वहाँ पे भी उस एरिया पे भी ना तन्वी अपने निशान बहुत देती है, बहुत ज़्यादा निशान देती है। एंड तन्वी स्पेशली उस एरिया पे तो बहुत ही ज़्यादा निशान देती है कंपेयर बाकी एरियाओं पे। तन्वी वहाँ पे अच्छे निशान देती है, अच्छे खासे निशान देती है वहाँ पे तन्वी। और एक साइड से प्रेस करी थी। एंड इस बीच रूम में और कुछ नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ माही की मौन करने की आवाज़ थी। और माही यही बोल रही थी कि तन्वी, तन्वी थोड़ा स्लो करो, तन्वी थोड़ा आराम से, तन्वी स्लो, तन्वी। तो माही ना सिर्फ़ ये बोल रही थी। एंड तन्वी, तन्वी का भाई कौन सुने? तन्वी ये आवाज़ें सुनने के मूड में ही नहीं है, तन्वी कुछ और करने के मूड में है। तो तन्वी वही चीज़ कर रही थी। एंड एक साइड पे तन्वी शक कर रही थी एंड दूसरे साइड वो अपने हाथ का कमाल दिखा रही थी। एंड थर्ड साइड तन्वी ना, जो उसका एक हाथ फ्री था, तन्वी वो एक हाथ ना माही के मुँह पे लेके जाती है। माही बोल भी बहुत रही थी, इसलिए माही ना, मतलब माही बोल बहुत रही थी, इसलिए तन्वी माही के मुँह को बंद करती है, अपना हाथ उसके मुँह पे रखती है। एंड धीरे-धीरे तन्वी को कब पता नहीं लगता कि तन्वी कभी ना अपने, और इस बीच ना तन्वी ये भी नोटिस नहीं करती है कि तन्वी ना अपनी फिंगर्स के साथ ना माही के लिप्स के साथ खेलने लगी थी। मतलब जैसे तन्वी ने माही के मुँह पे हाथ रखा हुआ था ना, अब उन्हीं हाथों की फिंगर टिप्स के साथ ना तन्वी माही के लिप्स को ना छेड़ रही थी हल्का सा, मतलब पुल कर रही थी उन, मतलब फिंगर से लिप्स हिला रही थी। तो तन्वी के ये काम, ये जो 3 काम है वो तन्वी कर रही थी। और तन्वी ना अचानक से एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रेस करती है, जिसकी वजह से ना माही, मतलब ज़्यादा तो नहीं चिल्लाती, पर माही की ना पकड़ थोड़ी हो जाती है, टाइट हो जाती है पकड़ उसकी। एंड अब यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कुछ कि माही के पास पकड़ने के लिए पिल्लो या बेडशीट है, क्योंकि तन्वी ने माही के हाथ बांध के ऊपर की साइड को कर दिए हैं। तो इसकी वजह से माही के पास कुछ है भी नहीं पकड़ने को। ऊपर बेड का जो कॉर्नर है ना, माही बस वही पकड़ रही थी। तो माही ना तन्वी को बहुत प्यार से बुलाती है कि तन्वी सुनो ना। और जब अपनी वाली इतने प्यार से बुलाई तो कौन मना करे? वही होता है। तन्वी आती है, मतलब तन्वी अपना सब कुछ छोड़ती है एंड माही को मतलब देखती है एंड बोलती है कि हाँ जी बोलो। और माही ना बहुत प्यार से बोलती है कि प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो। तो तन्वी उसे थोड़ा टीज़ करती है कि हाथ क्यों खोलूँ मैं? ऐसा क्या हो गया? तुमने क्या करना है? अगर तुम्हारे हाथ खोल दिए तुमने क्या करना है? सो पहले तो ना माही बोलती नहीं है, बट तन्वी ना बहुत टीज़ करती है और तन्वी बोलती है कि ओके फिर मैं हाथ नहीं खोलूँगी। सो माही भी ना थोड़ा थक हार के बोलती है कि देखो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा एंड प्लीज़ खोल दो ना। तन्वी भी थोड़ी चीज़ें समझती है और तन्वी खोल देती है माही के हाथ। एंड उसके बाद ना माही माही के हाथ जाते हैं बेडशीट पे और पिल्लो पे, तो माही बस उसको ही पकड़ती है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे तन्वी नीचे जाती है एंड तन्वी की कमर देखती है एंड कमर को बहुत मतलब अच्छे से एक्सप्लोर करती है, नेवल के अराउंड सब सारी जगह पे बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है। एंड जो माही की नेवल थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अट्रैक्टिव थी। तो तन्वी तो उसको पूरा एक्सप्लोर करती है अच्छे से। अब तन्वी थोड़ा नीचे आने लगती है एंड जो माही ने नीचे डाला हुआ था ना, तन्वी उसको भी हटाने लगती है। मतलब माही का जो लोअर था ना, तन्वी उसको भी हटा देती है। एंड इस टाइम पे ना माही को बहुत शर्म आ रही थी एंड माही ना बस इस टाइम पे ना अपना मुंह थोड़ा छुपाने लगती है। एंड तन्वी तो भाई अब उसको पता लग रहा है कि माही को शर्म आ रही है, तो तन्वी माही को और चढ़ाना चाहती है। और तन्वी तो अच्छे से नीचे भी एक्सप्लोर करती है लेग्स वगैरह। सो तन्वी नीचे से मतलब लेग्स वगैरह किस करती है और धीरे धीरे नीचे से ऊपर आती है। एंड तन्वी नीचे अपना हाथ रखती है माही के। एंड जब तन्वी ऐसा करती है तब माही की ना आंखें बंद हो जाती है बहुत टाइटली, क्योंकि उस टाइम माही को थोड़ी शर्म भी आ रही थी। सो तन्वी मतलब नीचे हाथ रखती है और तन्वी खुद ऊपर आती है और माही की आंखों में देखती है और माही को ना बहुत प्यार से बोलती है कि अपनी आंखें खोलो। एंड ऐसा होता है ना कि
आप अपने पार्टनर से पूछते हो कि मे आई, कैन आई। तन्वी का ऐसा कुछ भी नहीं था। तन्वी ना बहुत प्यार से माही को बोलती है कि अपनी आँखें खोलो, और माही भी ना अपनी आँखें खोलती है। एंड तन्वी ना नीचे हल्का-हल्का रब कर रही थी। भाई क्या रिकॉर्ड करवा रहे हो? तन्वी नीचे हल्का-हल्का रब कर रही थी। एंड उसी बीच जब माही अपनी आँखें खोलती है ना, तो तन्वी भी अपने जब माही अपनी आँखें खोलती है तो तन्वी और माही का ना एक बहुत अच्छा क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। एंड तन्वी भी लाइक कि भाई उसकी मर्ज़ी, वो माही से पूछती तक नहीं है कि कैन आई, या यहाँ पे कोई तमीज़दार इंसान होता तो वो ये तो पूछता है ना कि कैन आई, तो वो तो पक्का ये पूछता है। तन्वी का ऐसा कुछ नहीं है भाई। तन्वी सीधे माही को बोलती है कि मैं एंटर करने वाली हूँ, ओके। एंड तन्वी ना ये चीज़ माही की आंखों में देखते हुए बोलती है, बहुत सिलेक्टिव वे में। तन्वी के बोलने का तरीका ही रखता है कि भाई उसको कोई मना भी ना कर पाए। तो तन्वी यही बोलती है कि मैं एंटर करने वाली हूँ, सो बी रेडी। तो माही को पता लग जाता है कि ओके। एंड उसके बाद तन्वी धीरे से एंटर करती है, बट ऑफ कोर्स माही का फर्स्ट टाइम था तो माही को थोड़ा दर्द होता है। एंड माही ना माही उसके बाद बेडशीट छोड़ के तन्वी की नेक पकड़ती है, और तन्वी के नेक पे ना माही के नेल्स अच्छे से चाहते हैं। तन्वी जितने भी माही ना अपने नेल्स तन्वी के नेक एरिया पे, बैक एरिया पे अच्छे से वहाँ पे लगाती है। एंड बहुत उस टाइम पे ना माही मौन तो कर रही थी, पर उस टाइम पे माही की एक थोड़ी सी हल्की सी चीख निकल जाती है। एंड उसको देख के ना तन्वी थोड़ा रुक जाती है। एंड तन्वी पूछती है माही से कि तुम ठीक हो, हम आर यू कंफर्टेबल, हम रोक सकते हैं यहाँ पे। सो माही बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम कंटिन्यू करो। एंड माही ऐसा पूरा भी नहीं बोलती है कि तुम कंटिन्यू करो। माही ऐसे बोलती है कि नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ। और माही ना ऐसे ही माही बस ये बोलती है और अपनी आंखें दोबारा से नीचे कर लेती है। एंड अगेन भाई तन्वी की टीजिंग शुरू। तन्वी बहुत बोलती है कि आंखें नहीं नीचे करनी। मैंने तुम्हें कहा है कि आंखें नहीं नीचे करनी, मेरे से आंखों में आंखें डाल के बात करो, मेरी आंखों में देखो। एंड माही भाई बहुत हिम्मत करके तन्वी की आंखों में देखती है। एंड उसी टाइम ना तन्वी एंटर करती है, और इस बार ना थोड़ा तन्वी स्लो डाउन होती है भाई, थोड़ी स्लोली हर एक हरकत करती है। एंड तन्वी ना नीचे अपना प्रोसेस शुरू करती है, और माही ये प्रोसेस इनका चलता है अप्रॉक्स 10-15 मिनट, तो ये प्रोसेस चलता है। और उसके बाद माही कंप्लीट करती है अपना। एंड उसके बाद माही को लगता है कि हाँ ठीक है, अब हो गया, सो अब हम सो जाते हैं, क्योंकि माही इस चीज़ में थक चुकी थी थोड़ा। और तन्वी भी भाई लगी हुई है बंदी मेहनत करने, तो माही को लगा कि हाँ ठीक है, हो गया एंड सो जाएंगे। सो तन्वी ना बहुत टाइटली माही को जैसे ही माही कंप्लीट करती है, माही तन्वी को बहुत टाइटली हग करती है, क्योंकि माही को लगता है कि ये सो जाएंगे। और माही को ना उस टाइम पे इतनी शर्म भी आ रही थी कि माही को उस टाइम पे शर्म भी बहुत आ रही थी, शर्मा रही थी माही उस टाइम पे। तो माही तो बस अपना फेस छुपा रही थी। एंड तन्वी थोड़ा इस बात को समझती है कि इसको लग रहा है कि अभी यहाँ पे ख़त्म है। बट तन्वी ना बहुत प्यार से माही के पास जाती है, और बहुत प्यार से ना माही का चिन अपनी तरफ उठाती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे ख़त्म है क्या? तुम्हें ना 2 मिनट दे रही हूँ, और सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही तन्वी बोलती है ना कि सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ, भाई माही की हालत ख़राब कि भाई सेकेंड राउंड। और ऑब्वियसली माही का फर्स्ट टाइम था तो माही को पेन तो हो रही थी। एंड ऊपर से सेकंड राउंड तो माही थोड़ा मना करती है, बट तन्वी बोलती है कि टेंशन मत लो, तुम और इन्जॉय करोगे इसको। और होता भी वही है। तन्वी सिर्फ माही को 2 मिनट की रेस्ट देती है। एंड उस रेस्ट के बाद ना तन्वी माही को बोलती है कि तुम रेडी हो ना? एंड तन्वी अगेन अपना वो सारा प्रोसेस करती है दोबारा से, किस वगैरह सब कुछ। एंड ये ना इनकी चीज़ बहुत देर तक चलती है।
और पूरे कमरे में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ माही के मौन करने की आवाज़ आ रही थी, और ये आवाज़ बाहर भी बहुत गई थी। आरज़ू ने तो भाई पता नहीं कितनी बार सुन ली थी, और आरज़ू और श्रेया दोनों ही सुन रहे थे ये आवाज़, क्योंकि उनका रूम साथ में है। सो वो तो दोनों ही सुन के कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो वही जाने कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सुन के कंट्रोल करना ईज़ी तो नहीं है। तो माही तो तन आरज़ू बीच में कमेंट्री कर रही थी। ऐसा नहीं कि आरज़ू नहीं कर रही थी, आरज़ू बहुत अच्छी खासी कमेंट्री बीच में कर रही थी। बट इनको सुनाई भी दे रही थी, बट हू केयर्स? उनको कौन-सा फ़र्क पड़ रहा है? वो भी अपने काम में लगे हुए हैं। एंड तन्वी अगेन वही सारा प्रोसेस करती है, एंड तन्वी इस बार सीधे नीचे आती है और आके ना पोज़ीशन सेट करती है अपनी भी, और माही की भी। सो माही की ना पोज़ीशन थोड़ी-सी ठीक करती है, एंड अपनी भी पोज़ीशन ठीक करती है। एंड आफ्टर दैट दे डू सीज़र। एंड ये सीज़न ना माही के लिए तो ऑब्वियसली बहुत न्यू था, एंड माही तो भाई बहुत शर्म से लाल हो रही थी, क्योंकि उसका तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम है। सो माही शर्म से बहुत लाल हो रही थी, बट थोड़ी देर बाद भाई सारी शर्म उतर जाती है। एंड ये प्रोसेस भी इनका चलता है अप्रॉक्स 15-20 मिनट। ये प्रोसेस इनका चलता है 15-20 मिनट, और उसके बाद ना तन्वी जब तन्वी भी कंप्लीट कर लेती है, एंड उससे थोड़ी देर पहले माही भी कंप्लीट कर चुकी थी, मतलब थोड़ी देर पहले माही कंप्लीट कर चुकी थी, एंड तन्वी बोलती कि नहीं तुम थोड़ी देर रुको, एंड उसके आफ्टर दैट तन्वी भी कंप्लीट करती है, और इसके बाद ना तन्वी माही के ऊपर ही गिर जाती है। एंड जैसे ही गिरती है, तन्वी माही के थोड़े से मतलब तन्वी माही के बस फेस पे किस करती है उसके बाद। एंड वो ना किस ऐसी नहीं थी हवस भरी, वो किस बस ऐसे प्यार से थी, जैसे हम छोटी छोटी किस करते हैं ना किसी को, आँखों पे, उसके चीक्स पे, उसके फोरहेड पे, नोज़ पे। सो तन्वी वही किसेस करती है, एंड उसके बाद तन्वी माही के साइड में लेट जाती है, और उसके बाद माही भी तन्वी को हग करती है। तो तन्वी तो माही को अच्छे से ग्रैब करती है, एंड तन्वी भी ना बहुत मतलब माही भी बहुत अच्छे से तन्वी को ग्रैब करती है, और तन्वी भी बहुत अच्छे से माही को ग्रैब करती है। एंड आफ्टर दैट भाई देखो, जब तुम ये करते हो ना, उसके बाद बात करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि भाई करो एंड सो जाओ, नॉट भाई ये ना सारे तुम एडवाइस ही ले लो, बट जब कभी भी ऐसा हो ना, उसके बाद बात करना बहुत ज़रूरी होता है। सो तन्वी और माही बात ही कर रहे थे, एंड इनको थोड़ी शर्म भी आ रही थी। तन्वी भाई जितनी मर्ज़ी बोल्ड हो जाए मीट में, बट इस सब के बाद ना तन्वी को भी थोड़ी-सी शर्म ही आ रही थी कि क्या कर रही थी मैं? और माही को भी शर्म आ रही थी थोड़ी-सी। माही के शर्म से चीक्स थोड़े रेड-रेड हो गए थे, और तन्वी फिर माही से पूछती है कि आपको कैसा लगा? एंड तन्वी भाई कुछ नहीं बोलती। ओके, सो इसके आगे सुनिए हम नेक्स्ट पार्ट में, एंड इनकी कन्वर्सेशन तो हम अगले पार्ट में सुनाएँगे। और भाई तो हाँ, जो रिकॉर्ड किया है ना, भाई तुम्हें सुनने में शर्म आए ना आए, मुझे रिकॉर्ड करने में शर्म आ गई। पर आई होप सपोर्ट करो, एंड यार कमेंट करके ज़रूर जाना कि कैसी लगी कैसी नहीं, अच्छी बुरी बता के जाना, बाकी जो मर्ज़ी करो, लाइक नहीं करना मत करो, तुम्हें पसंद आ रही तो करो, सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, कमेंट करके जाओ, एटलीस्ट मेरे को पता तो लगे कि तुम्हें पसंद आ रही है। ओके, सो बाय गाइस।